चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो अपने पति कालू कौवे और अपने 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं और आप सेठ जी के वहाँ काम करते हैं और वो आपको महीने की पगार भी टाइम से नहीं देते। कालू जी, अब हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। आप कुछ न कुछ और कीजिए, वरना हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे मेरी प्यारी पत्नी, अरे तू ही बता कि मैं क्या करूं? अरे अगर मैं खेती बाड़ी का काम करूं तो उसका भी तो कोई भाव नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम लोग सब्जियों की फसल नहीं, कोई दूसरी फसल करेंगे जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिले। अरे टुनटुनी, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं? अरे मेरे दिमाग में तो कोई ऐसी फसल नहीं है जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिले। कालू जी, कल मेरी माँ फोन की थी और वो कह रही थी कि मेरे भैया वहाँ पर जामुन की खेती किए हैं। वो कह रहे थे कि इस बार बाजार में जामुन की रेट बहुत बढ़ने वाली है। एक काम कीजिए, आप भी इस बार जामुन की खेती कीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार मैं तेरी कहा भी मान लेता हूँ। मैं जामुन की खेती करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें मुझे कितने अच्छे खासे मुनाफे होते हैं। अगली सुबह होते ही कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में जामुन के बीज डाल देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, हमारे जामुन के खेतों में फल आने ही वाले हैं। मुझे जाकर वहाँ पर रखवाली करनी पड़ेगी, वरना दूसरे जंगल के पक्षी हमारे सारे जामुन तोड़कर लेकर जाएंगे। तुम एक काम करना, तुम हमारी बेटियों का ख्याल रखना। 2-4 दिनों में मैं आ जाऊंगा। जब तक हमारे जामुन बिक नहीं जाते तब तक मुझे वहाँ पर रखवाली करनी पड़ेगी। ठीक है कालू जी, आप जाइए, मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगी और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घर आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे कहकर कालू कौवा जामुन की खेती के रखवाली के लिए वहाँ चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले रहती है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा, आप मुझे कुछ खाने को दे। हे भगवान, मेरी बिटिया को भूख लगी है और कालू जी भी घर पर नहीं है। मैं अपने दोनों बेटियों को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? अरे मम्मा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने छोटी बहन का ख्याल रख सकती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाए। ठीक है बेटा, आप अपना और अपने छोटी बहन का ख्याल रखो। मैं जल्दी से गई और दाने लेकर जल्दी से वापस आई। ठीक है मम्मा, आप जाओ। टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल आ जाती है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। जैसे ही वो दाने लेकर घर जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक जोरदार आंधी आ जाती है। हे भगवान, ये इतनी जोर से आंधी आ गई, इसमें तो मुझे उड़ा भी नहीं जा रहा और मेरी दोनों बेटियां अकेले घर पर है। अब मैं क्या करूं भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक पेड़ की डाली गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ ही देर में जोरदार बारिश भी आ जाती है। बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया को होश आता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई होती है। अरे मैं कौन हूँ और यहाँ जमीन पर मैं क्या कर रही हूँ? मेरा घर कहाँ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ऐसे ही सोचते हुए बगल के एक पेड़ की डाली पर जाकर टुनटुनी चिड़िया बैठ जाती है। वहीं पर गौरी कवि का भी घर होता है। वो टुनटुनी चिड़िया को देख रही थी और सोचने लगी, अरे ये कौन चिड़िया है और इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही है? लग रहा है ये चिड़िया किसी मुसीबत में है।
मुझे जाकर इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे कहकर गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे हे भगवान, इसके सर पे तो बहुत जोर की चोट आई है। अरे ओ चिड़िया, अरे तू मेरे साथ चल, तेरे सर पे बहुत जोर से चोट लगी है। चल मैं तेरा मलहम पट्टी कर देती हूँ। इधर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास दो शिकारी पंछी बैठे हुए थे। अरे इधर से ये कहाँ से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। लग रहा है इसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं। इधर कालू कौवे के जामुन की खेती भी बहुत अच्छे से पक चुकी थी और उसका बाजार में भी बहुत अच्छा भाव था। फिर क्या, कालू कौवा अपने सारे जामुन को बाजार में बेच देता है और पैसे लेकर जैसे ही घर वापस आता है, अरे मेरे घर के पास ये शिकारी पंछी क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चों और मेरे बीबी को परेशान कर रहे हैं। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे कहकर कालू कौवा शिकारी पंछियों के ऊपर भिड़ जाता है और उन्हें मारकर गिरा देता है। और जैसे ही अपने घर में बच्चों के पास पहुंचता है तो उसकी दोनों बेटियां रोने लगती हैं। पापा पापा देखो ना, मम्मा कल से दाना लेने बाहर गई है और अभी तक घर नहीं आई। पापा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पापा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग मत रो, मैं अभी तेरी मम्मा को लेकर आता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी टुनटुनी की वजह से आज मैं इतने पैसे कमा पाया हूँ। अब ये पैसे किस काम के, जब मेरी पत्नी मेरे घर पर ही नहीं है। मैं जल्दी से जाकर अपनी पत्नी को ढूंढता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा जंगल अपने पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसे अपने पत्नी का कोई पता नहीं चलता। वो उदास होकर एक पेड़ की डाली पर बैठा था। तभी वहाँ पर एक चिड़ा आता है और कहता है, अरे भाई क्या हुआ? अरे इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? अरे मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी इसी जंगल दाने लेने आई थी और घर वापस कल से नहीं गई है। मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे भाई, तो आपकी पत्नी गायब है, गायब। अरे हमारे जंगल में भी एक गौरी नाम की कौवी है। उसी के घर पर एक चिड़िया आई हुई है जिसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। भाई आप मेरी बात मानो तो मैं उस चिड़िया के पास लेकर चलता हूँ, क्या पता वही आपकी पत्नी हो। ऐसे कहकर वो चिड़ा कालू कौवे को उस चिड़िया के पास लेकर जाता है। कालू कौवा तुरंत अपने पत्नी को पहचान लेता है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पत्नी मुझे मिल गई। तभी गौरी कौवी कहती है, अरे तो क्या ये तुम्हारी पत्नी है? अरे अगर तुम्हारी पत्नी है तो इसे घर लेकर जाओ और इसका इलाज करवाओ, इसकी याददाश्त चली गई है। इतना सुनकर कालू कौवे की आंखें भर जाती हैं और वो अपने पत्नी टुनटुनी को गले लगा लेता है। गले लगाते ही टुनटुनी को सारी बातें याद आ जाती हैं और वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, मुझे सब कुछ याद आ गया। आप मेरे पति कालू जी हैं और मेरी दो बेटियां घर पर है। मैं दाना लेने बाहर आई थी। अरे भगवान, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी पत्नी मुझे वापस दे दी और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। फिर क्या, कालू कौवा अपने पत्नी को घर लेकर आता है। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया कहती है, अजी कालू जी, हमारे जामुन की खेती का क्या हुआ? अरे मेरी प्यारी पत्नी, तू जामुन की खेती की तो बात ही मत कर। अरे उसका इतना अच्छा पैसा मिला है कि मैं तुझे क्या बताऊं। तू जल्दी से घर पर चल, मैं तुझे सारे पैसे दिखाता हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी घर आते हैं और वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया जब सारे पैसे देखती है तो खुशी के मारे झूम उठती है
और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और अपने पति कालू कौवे के साथ खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है।